नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क में आपका स्वागत है। और आज हम एक किताब की चर्चा करने वाले हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा। पुस्तक के लेखक हैं अमृतलाल बेगड़। ये ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत। इसको पढ़कर आपको मजा आएगा। तो आगे बढ़े उससे पहले एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। सदानीरा मां नर्मदा का सौंदर्य अप्रतिम है। शिवपुत्री को निहारना ही नहीं अपितु उसके किस्से सुनना भी अखंड आनंद का स्रोत है। और जब ये किस्से महान चित्रकार नंदलाल बोस के यशस्वी शिष्य अमृतलाल बेगड़ सुना रहे हों, तब आनंद की अनुभूति की कल्पना ही की जा सकती है। ईश्वर ने अमृतलाल बेगड़ की कूची और कलम दोनों पर अपार कृपा की है। जितने सुंदर उनके चित्र हैं उतने ही रंग शब्द चित्रों में हैं। बेगड़ जी ने नर्मदा माई की परिक्रमा पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा। अपनी पहली ही पुस्तक में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो प्रतिमान गढ़ दिए हैं वे इस मार्ग पर यानी यात्रा वृत्तांत लेखन के क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए सदैव प्रकाश स्तंभ का काम करने वाले हैं। सहज सरल भाषा को किसी प्रकार के साहित्यिक आडंबर से अलंकृत करने का अलग से परिश्रम दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि बेगड़ जी की भाषा नर्मदा तट की उन वन्य कन्याओं के दैवीय सौंदर्य की तरह निखर करके आती है जिनके चित्र उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान बनाए थे। जिस खूबसूरती से उन्होंने नर्मदा के सौंदर्य का वर्णन किया है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आहा, भाषा के सौंदर्य के तो क्या कहने। एक एक शब्द और पंक्ति के साथ आप उसी तरह बहते जाएंगे जैसे नर्मदा की गोद में अथाह जल राशि। आपको लगेगा कि नर्मदा के तीरे तीरे आप भी नर्मदा के सहयात्री अमृतलाल बेगड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं। नर्मदा के जिस सौंदर्य की अनुभूति लेखक ने की है उसका अधिकांश उन्होंने अपने पाठकों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। कहते हैं यात्रा वृत्तांत इस प्रकार लिखे जाने चाहिए कि पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क में वह यात्रा उतर जाए। यात्रा वृत्तांत पढ़ते समय पाठक के स्मृति पटल पर जो दृश्य उभरते हैं वो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति में रूपांतरित हो जाने चाहिए। सौंदर्य की नदी नर्मदा को जब आप पढ़ेंगे तो यही अनुभूति करेंगे। लेखक ने लिखा भी है, यह यात्रा मैं स्वांत सुखाय के लिए कर रहा हूं, तो ऐसा अर्ध सत्य है ये बात। मैं चाहता हूं कि जो सुख मुझे मिल रहा है वह सुख दूसरों को भी मिले। मैं स्वांत सुखाय के लिए चल रहा हूं और बहुजन सुखाय के लिए भी। अमृतलाल बेगड़ ने अपनी नर्मदा यात्रा को परंपरागत परिक्रमा वासियों की तरह पूरा नहीं किया। उन्होंने अखंड नहीं बल्कि खंड खंड में नर्मदा माई की परिक्रमा की है। एक बार नहीं तो बार बार की है। एक पड़ाव पूरा करके घर वापस लौट आते हैं, फिर आगे की यात्रा के लिए मचलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी एक पड़ाव की यात्रा पढ़कर अगले पड़ाव की यात्रा पढ़ने के लिए आतुर होते हैं। नर्मदा परिक्रमा के लिए किसी बाल सुलभ व्याकुलता को उनके भीतर महसूस किया जा सकता है। यह यात्रा वृत्तांत न केवल नर्मदा के किनारे की सभ्यता, संस्कृति और भूगोल का दस्तावेज है बल्कि यह अध्यात्म और दर्शन की पोथी भी है। यहाँ एक ही प्रसंग का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संविधान के वृक्ष धर्म की आवश्यकता पर अक्सर बहुत विमर्श होता है, बहस होती है। यात्रा के दौरान ऐसा ही एक प्रश्न अमृतलाल बेगड़ जी के शिष्य जो उनके साथ यात्रा पर था, अनिल, उसने उनसे पूछा, क्या धर्म की जरूरत है? क्या कानून पर्याप्त नहीं? धर्म न हो तब क्या हमारा काम नहीं चलेगा? इस पर अमृतलाल बेगड़ जी ने जो कहा है उसे स्वीकार करके इस बहस को खत्म किया जा सकता है। वे लिखते हैं, कानून कहता है चोरी न करो, डकैती न करो, पर कानून यह नहीं कह सकता कि दान करो, त्याग करो। कानून कहेगा खून न करो, हत्या न करो,
पर कानून यह नहीं कह सकता कि दूसरों के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दो। धर्म कहता है इतना काफ़ी नहीं है, कुछ अच्छा काम करो। इस तरह कानून जहां खत्म होता है वहां से धर्म शुरू होता है। कानून जरूरी है, वह हमें अराजकता से उबारता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन समाज को ऊपर उठाता है धर्म। त्याग की, सेवा की, स्वार्पण की प्रेरणा तो धर्म ही दे सकता है। यह कानून के बस की बात नहीं। कानून आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। कानून पर हमें रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़कर धर्म के शिखर को छूना है। सौंदर्य की नदी नर्मदा सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनकी रुचि यात्रा वृत्तांत पढ़ने में है, या माँ नर्मदा के प्रति जिनकी गहरी आस्था है, या फिर जिनका साहित्य से नाता है। यह लोक का अध्ययन करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह धर्म, अध्यात्म और दर्शन में डूबने वालों के लिए भी है। यह पुस्तक सब प्रकार से पठनीय है। यह जीवन सिखाने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल ने किया है। पुस्तक में कुल 200 पृष्ठ हैं, 210। नर्मदा यात्रा के वृत्तांत के साथ साथ इस पुस्तक में अमृतलाल बेगर जी के ने खूबसूरत चित्रों को, ये आप देख रहे हैं, इन चित्रों को, रेखा चित्रों को भी शामिल किया है। ये रेखा चित्र उन्होंने यात्रा के दौरान बनाए थे। चित्र अपने आप में यात्रा के एक एक पड़ाव के किस्से सुनाते प्रतीत होते हैं। इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये अधिक मूल्य भी नहीं है, मात्र 80 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। तो इसी आग्रह के साथ कि आपकी रुचि साहित्य में है, यात्रा वृत्तांत पढ़ने में है, या धर्म अध्यात्म पर पढ़ने में है, और नर्मदा जी से आपको प्रेम है, तो ये पुस्तक अवश्य पढ़िएगा। फिर एक किसी नई किताब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नर्मदे हर।